बेटा अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 हमारे त्यौहार। जो पाकिस्तान के अंदर जो त्यौहार जो पाए जाते हैं तो उनके बारे में है। हम रीडिंग शुरू करते हैं कि वतन अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सियासी, समाजी और जुग्राफियाई तौर पर बेहद अहमियत का हामिल इलाका है। इसकी तमाम तर इकाइयाँ सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कबायली इलाका जात, रहन सहन, अदाब व तवार, अक़दार व रवायात, ज़ुबान व अदब व अक़ायद व नज़रियात के हवाले से गुलदस्ते के खूबसूरत और खुशबूदार फूल हैं। ये इलाके एक तर्ज पर एक ही हैं तो दूसरी तरफ अलग भी एक ही। इस तरह से ये है कि यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी अक्सरियत की शक्ल में आबाद है। इन सब का अल्लाह एक, रसूल एक, किताब एक, किबला एक और दीन एक है। सभी हलाल अशिया तनावल नोश करते हैं, खाना खाते हैं, वक्त अल्लाह ताला के नाम से इब्तिदा करते हैं। खाना खाने के वक्त अल्लाह के नाम से इब्तिदा करते हैं। खाना एक जगह बैठकर खाते हैं। तन ढांपने के लिए शलवार कमीज अमामा पसंद करते और इस्तेमाल में लाते हैं। इनकी शादी, ब्याह और फौदगी की रस्में एक सी हैं। मेहमान नवाजी और दूसरों के दुख दर्द में हाथ बटाने की रवायात उन्हें अखलाकियात की एक ही माला के मोती बना देती है। इसके साथ गैर मुस्लिम अक़लियत भी इसी तर्ज़ हयात को अपना चुकी है। गो के मजहबी लिहाज से वो रब, राम, गॉड जैसे नामों से मबूद और अब्दियत का तसव्वुर वाज़े करती है, लेकिन समाजी और मुआशरती रवायात उन्हें इलाकाई सतह से बुलंद करके पाकिस्तानियत की सतह अता करती है। रहने सहने और इलाकों को आबाद करने का मफ़हूम इस्तिलाह तमद्दुन से ज़ाहिर होता है, जबकि इस्तिलाह तहज़ीब का मफ़हूम कांट छांट कर खूबसूरत, दिलकश और काबिल कबूल बनाना है। अगर हम रहन सहन, अक़ीदा, नज़रिया, रस्म और रवाज, इक़दार और रवायात, अदाब व अतवार और ज़ुबान और अदब को कांट छांट कर खूबसूरत, दिलकश और काबिल कबूल रंग में बशक्ल मौजू गाँव, कस्बा, शहर, सूबा और मुल्क आबादियाँ बसा लें तो इन तमाम मजमूई सरगर्मी को सकाफ़त कहते हैं, यानी कि कल्चर जो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। पाकिस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त के लिहाज से गुलाब है जो बहुत ही रंगों और हुजम व बनावट में दुनिया के गुलिस्तान में मुनफरद भी है और अहम भी है। पाकिस्तानियों के मजहबी त्यौहार हों या समाजी त्यौहार, मुकामी त्यौहार हों या इलाकाई मोहब्बत, अमन और तफरीक हो कारोबार का ज़रिया है। शब बारात, शब मेराज, शब कदर, ईदैन, यौम आशूरा, मुहर्रम या जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और दूसरा हो या दिवाली हो, सब पाकिस्तानी सकाफ़त में रंग भरते हैं। ऐसे ही सकाफ़ती रंगों में हर साल फरवरी के महीने में दर्रा बोलान की शान सिब्बी और ज़िंदा दिल लाहौर में सरकारी सतह पर मेले का एहतमाम किया जाता है। जुलाई के आतशबार मौसम में दर्रा शंदोर का पोलो मैच मुनक़द किया जाता है, जबकि इस्लामाबाद में हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में लोक विरसा का मेला हफ्ता भर जारी रहता है। भला ये सकाफ़ती तौर पर भरपूर मेले हमें किस तरह खुश व खुर्म रखते हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी ज़ुबान में फेस्टिवल या शो कहते हैं। मेला सिब्बी, जो सिब्बी के अंदर जो मेला होता है उसके बारे में है। अगर हम बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से जनूब मशरिक़ की तरफ सफ़र करें तो हम कोई 3 घंटे की मुसाफत के बाद कदीम और सकाफ़ती तौर पर हरे भरे शहर सिब्बी में दाखिल होंगे। ये शहर दर्रा बोलान के धाने पर आबाद है।
यहाँ 130 साल पहले यानी कि 1885 में एक त्यौहार का आगाज़ हुआ। इस त्यौहार को सिब्बी का मेला कहते हैं। हर साल 15 फरवरी को इसका एहतमाम किया जाता है। मेले में मुकामी, कबायली, सूबाई और मुल्की सकाफती रंगों की बहार देखने को मिलती है। कबायली मलबूसात जो वो लिबास पहना होता है उसे कहते हैं। दस्तकारी जहाँ से काम होते हैं कि नमूने मखसूस इलाकाई रक्स, मवेशियों की नुमाइश चार चांद लगा देती है। पूरे मुल्क से पाकिस्तानी और दूसरे ममालिक से आए सयाह इससे खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आप इनकी पिक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे है मेला मवेशियाँ। अभी सिब्बी मेले के रंगारंग बहार धनक की तरह जाहिर होती है कि ज़िंदा दिलाने लाहौर फरवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के सबसे बड़े मेला मवेशियाँ का इनेकाद करते हैं। यहाँ घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, जिम्नास्टिक, बैल दौड़ के साथ साथ पुलिस और आर्मी के जवानों पर मुश्तमिल दस्तों की चाबक दस्ती देखने के लायक होती है। मेले में घरेलू दस्तकारियों और आला नस्ल के जानवरों की नुमाइश भी की जाती है। आगे है शंदोर का मेला। जून जुलाई का मौसम अपनी तमाम तर हिद्दत कहते हैं मुद्दत गर्मी को, तमाम तर हिद्दत के साथ लोगों को सेहत अफजा मुकामात की सैर और गर्मियों में मौसम सरमा का मज़ा लेने पर मजबूर कर देता है। अहले सरवत यानी कि जो पैसे वाले लोग होते हैं और सयाह जो सैर करने वाले लोग होते हैं पाकिस्तानी इलाकों का रुख करते हैं जहाँ ठंडे मौसम के साथ साथ सकाफती दौलत भी मैसर आती है। ऐसा ही एक मुकाम शंदूर है। ये कराक्रम, हिंदुकश और पामीर के पहाड़ी सिलसिलों का संगम है, इनके मेल है, इनके दरमियान है। यहाँ हर साल 7 ता 9 जुलाई गिलगित और चतराल के पोलो टीमों के माबैन मैच खेला जाता है। ये खेल इस तरह का रवायती खेल है जिसे पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाह बड़ी दिलचस्पी से देखने आते हैं। मेले में इस मैच के साथ कोहे पेमाई यानी कि पहाड़ सर करना, घुड़सवारी, तेज़ बहते पानी में मछली शिकार करने का मुकाबला भी होता है। मेले में गिलगित बल्तिस्तान की शालें ये औरतों पर पहनते हैं पोशाकें, नफीस कढ़ाई दार मलबूसात की नुमाइश भी होती है। इस्लामाबाद का लोक विरसा मेला। गर्मी का जोर टूटते ही ख़ज़ां रुत का मज़ा लेने के लिए पाकिस्तानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद का रुख करते हैं। यहाँ अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक मेला मुनक़्क़द किया जाता है जो पूरा हफ्ता जारी रहता है। पूरे पाकिस्तान से दस्तकार अपने अपने इलाके की दिलकश और आम मोल दस्तकार के साथ शिरकत करते हैं। इस मेले की अहमियत इस लिहाज से भी अलग है कि इसमें हर साल 20 से ज़ायद ममालिक के हुनरमंद अपना हुनर पेश करते हैं। इस तरह यह मेला बैनुल अक़वामी सकाफ़ती मेला बन जाता है। मेले मजहबी इक़दार की याद में हों या समाजी रवायात के इजहार के लिए मोहब्बत, प्यार और माशरती बढ़ोतरी का सबब बनते हैं। ये सब त्यौहार मखसूस शमसी या कमरी तारीखों को मनाए जाते हैं फ़ी ज़माना, जबकि माल दौलत और आसाइशों के हसूल में इंसान दिन रात के एक किए हुए हैं। इन समाजी और मजहबी त्यौहारों की ज़रूरत बढ़ गई है। तो बेटा ये सारे चैप्टर की मैंने आपके सामने रीडिंग की है। कुछ जो थोड़े बहुत मुश्किल अल्फाज थे उनकी भी मैंने वजाहत की है। तो आगे हम मशक हल करेंगे। तो मशक़ी सवालात की तरफ आते हैं। तो पहला है कि इस सबक को हम पढ़िए और दर्ज दैल हर एक सवाल का 1 या 2 जुमलों पर मुश्तमिल जवाब तहरीर करें। तो पहला सवाल है त्यौहार से क्या मुराद है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। किसी मुल्क कौम के मखसूस वाक़यात को
त्यौहार कहा जाता है। ये सब त्यौहार मखसूस शमसी या कमरी तारीखों को मनाए जाते हैं। ये ख़ास कोई वाक़या होता है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये त्यौहार होता है। और ये त्यौहार शमसी या कमरी महीने, यानी कि जो इस्लामी महीने हैं या जो हमारे चल रहा है इसी हवाले से, जो सूरज से दिन चढ़ता है जिसका, या दिन बदलता है, या जो कमरी महीने हैं, इनसे वो ज़्यादातर जो इस्लामी त्यौहार हैं वो कमरी हवाले से होते हैं। और बाकी इसके अलावा जो त्यौहार होते हैं वो शमसी जो है वो तारीख़ों के मुताबिक, जिस तरह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाकिस्तानी इलाके किस लिहाज से गुलदस्ते के फूल हैं? पाकिस्तानी इलाके अपने रहन सहन, आदाबो अतवार, और अकायदो नज़रियात के हवाले से गुलदस्ते के फूल हैं। पाकिस्तानी मुसलमान किस तरह एक है? ये सवाल थोड़ा सा ये लंबा है, मैं पेज के ऊपर इसको नोट करता हूँ, आप भी इसको जो है वो अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लें। पाकिस्तानी मुसलमानों का अल्लाह एक रसूल एक किताब एक किबला और दीन एक है। ये सब हलाल अशिया खाते हैं और खाना खाते वक्त अल्लाह के नाम से इब्तिदा करते हैं। उनकी मुसलमानी पाकिस्तानों का अल्लाह एक, रसूल एक, किताब एक, किबला और दीन एक, ये सब हलाल अशिया खाते हैं और खाना खाते वक्त अल्लाह के नाम से इब्तिदा करते हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान के मुसलमान इस तरह एक हैं। आगे जो सवाल है, सकाफत का क्या मफहूम है, यानी कि सकाफत किसे कहते हैं? इसको भी मैं पेज के ऊपर नोट करूँगा, ये भी थोड़ा सा लंबा है। किसी गांव, कस्बा
शहर, सूबा और मुल्क के रहन सहन, अकीदा, नज़रिया, रस्मो रवाज, आदाब व अतवार, ज़ुबान और ज़ुबान को सकाफ़त कहते हैं। यानी किसी गांव, कस्बा, शहर, सूबा और मुल्क के रहन सहन, अकीदा, नज़रिया, रस्म और रवाज, आदाब व अतवार और ज़ुबान को सकाफ़त कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। आगे है, शंदूर के मेले की क्या ख़ास बात है। ये शंदूर का जो मेला होता है, इसकी ख़ास बात क्या है। इसको भी मैं पेज के ऊपर नोट करता हूँ, आप भी नोट कर लें। आखिरी सवाल है, यहाँ हर साल 7-9 जुलाई गिलगित और चित्राल की पोलो टीमों के माबैन मैच खेला जाता है। इसके अलावा यहाँ को पेमाई, यानी जो पहाड़ चढ़ते हैं, कोह पेमाई, घोड़सवारी और मछली के शिकार का मुकाबला भी होता है। तो ये बेटा आपने इसके आंसर को नोट करना है। 3 मैंने आंसर ये पेज पे लिखे हैं, बाकी ये 2 आंसर मैंने बुक पे ही लिखे हैं। आगे इस सबक के अंदर ये जो ट्रू आंसर है आपने इसको फाइंड करना है। सबक में हमारे त्यौहार पढ़ें और दर्ज ज़ैल हर एक सवाल के दिए गए जवाब में से सही तरीन जवाब पर टिक लगाएं। तो पहला सवाल है, पाकिस्तान तहजीब और सकाफ़त के लिहाज से है चंबेली, गुलाब, नरगिस, दिन का राजा, रात की रानी। इन चारों में से इसका आंसर कौन सा है? तो इसका चारों में से आंसर है गुलाब। तहजीब का मफहूम कांट शांट कर बनाना, दिलकश, खूबसूरत, काबिल कबूल, दिलकश और खूबसूरत। तो इसका आंसर यह है चौथा ऑप्शन, दिलकश और खूबसूरत बनाना। शंदौर का मेला जारी रहता है 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन। ये 3 दिन
जारी रहता है। सिब्बी का मेला मुनअक्कद होता है फरवरी के पहले हफ्ते में, फरवरी के आखिरी हफ्ते में, जुलाई में या अक्टूबर में। तो ये फरवरी के पहले हफ्ते में होता है। क्रिसमस और दिवाली किन पाकिस्तानियों के मजहबी त्यौहार हैं? मुसलमानों के, ईसाई और हिंदुओं के, हिंदू और सिखों के, पारसियों पाकिस्तानियों के। ये ईसाइयों और हिंदुओं के हैं। आगे है क्वेश्चन, कॉलम अलिफ में पाकिस्तानी समाजी त्यौहारों के नाम दिए गए हैं, जबकि कॉलम बे में उनसे मुतल्लिका मालूमात बेतरतीब अंदाज में लिखी गई है। आप तीसरे कॉलम में त्यौहार से मुतल्लिका मालूमात त्यौहारवार लिखें। यानी कि ये जो त्यौहार लिखे हुए हैं, आगे इनकी जो कब ये वाक़ होते हैं, ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो इनको आपने तरतीब में लिखना है। तो मेला सिब्बी ये कब होता है? मेला सिब्बी ये 15 फरवरी और किस जगह? दर्रा बोलान। आगे मेला शंदोर ये कहाँ होता है? ये गिलगित चित्राल ये पोलो मैच होता है। मेला मवेशियाँ ये कहाँ होता है? इसका जो सही आंसर है वो फरवरी का आखिरी हफ्ता, मुकाम लाहौर पे। तो मेला लोक विरसा, तो इसका ये जो आंसर बच्चा है वो आखिरी है, वो जो हमारा रह गया है वो यही है, अक्टूबर 20 से ज़ायद ममालिक। तो ये जो मैंने आपको करवा दिया है, अब हमारा जो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो अब कंप्लीट हो चुका हुआ है। फर्स्ट टर्म के अंदर 5 चैप्टर थे, तो आज हमने वो 5 चैप्टर जो है वो अब कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।